बाबा के साथ का मतलब है वह मेरे साथ है। बाबा के साथ का मतलब है सत्य मेरे साथ है। बाबा के साथ का मतलब है वह भी साइलेंट, मैं भी साइलेंट। बाबा के साथ का मतलब है भटकना बंद। मैं बाबा के साथ कंबाइंड सदा हूँ। कभी बाबा से अलग हुआ ही नहीं। इस जीवन के जर्नी में कौन था जो सदा साथ था? आत्मा की जर्नी में सदा परमात्मा साथ रहता है। कभी अलग होता ही नहीं। जब बाबा के साथ होते हैं तो अपने आप का अनुभव होता है। पहले आत्मा को हंगर थी अपने आप को जानने की, वह खत्म होती है। क्योंकि अपने आप का अनुभव आत्मा तो कर नहीं सकती। यह अपने आप का अनुभव करने की हंगर मन को है। मिस करने की प्रॉब्लम मन को है। बाबा यानी ऐसा दर्पण जिसमें स्पष्ट आत्मा का दर्शन होता है। क्योंकि यह सब कुछ मेरे अंदर ही है।
जो आत्मा अपने साइलेंट में है, मन से बाहर है, तो बुद्धि भी क्लियर है, क्लीन है, अनजजमेंटली है। बाबा के साथ का मतलब है माइंड को सेट नहीं करना पड़ता, माइंड अपने आप ही सेट हो जाता है। बाबा के साथ का अनुभव हर पॉइंट फुलफिल हो जाता है। बाबा के साथ का मतलब है 360 एंगल करेक्ट रहता है। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, शांति चाहिए तो अशरीरी बनो। इस देह भान में आने से ही अशांति होती है, इसीलिए अपने स्वधर्म में स्थित रहो। स्वयं परपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है और परमात्मा सच्ची शांति आपको बता रहे हैं कि बच्चे, आत्मा का स्वधर्म ही शांति है। उसके लिए बाहर भटकना नहीं, जन्म जन्मांतर हम भटकते आए हैं शांति के लिए, परमात्मा के लिए, लेकिन वह मेरे अंदर ही है। इसीलिए देह भान से मुक्त अपने अशरीर स्थिति में रहो तो वहां शांति का अनुभव होगा। प्रश्न है, यथार्थ याद क्या है? याद के समय किस बात का विशेष ध्यान चाहिए? उत्तर है, अपने को इस देह से न्यारी आत्मा समझकर बाप को याद करना है। यही यथार्थ याद है। कोई भी देह याद न आए, यह याद रखना जरूरी है। याद में रहने के लिए ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ हो, बुद्धि में रहे। बाबा हमें सारे विश्व का मालिक बनाते हैं। हम सारे समुद्र, सारी धरती के मालिक बनते हैं। यथार्थ याद अर्थात ही समझ मिली है कि मैं कौन, मेरा कौन, मैं आत्मा, मेरा परमात्मा। तो यह सृष्टि नाटक में हम आए ही हैं पार्ट बचाने के लिए। तो अपने आप को इस पार्ट से अलग समझकर स्वयं के स्मृति में रहकर परमात्मा के याद में रहना है। और बाबा कहता, याद में रहने से ही जैसे नशा चढ़ेगा, जैसे सारे विश्व के मालिक अनुभव करेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, विकर्मा जीत बनने के लिए योग बल से विकर्मों पर जीत प्राप्त करनी है। यह देखते हुए बुद्धि योग बाप और वर्षे में लगा रहे। यह जो संकल्पों का स्क्रिप्टेड माइंड, उसके सामने जो विकल्प संकल्प आ रहे हैं, तूफान आ रहे हैं, उसको भी बाबा कहता जैसे साक्षी अवस्था में देखो। यह साक्षी अवस्था ही जैसे विकर्माजीत अवस्था है। तो अपने ही योग बल से इस विकर्मों पर जीत प्राप्त करो, कहता बाबा, और बाप और वर्षे का अधिकारी बनो। दूसरा पॉइंट है, बाप के वर्षे का पूरे अधिकार प्राप्त करने के लिए मातेला बनना है। एक बाप की ही श्रीमत पर चलना है।
बाप जो समझाते हैं वह समझकर दूसरों को समझाना है। परमात्मा पिता के वर्षे के अधिकारी बनने के लिए परमात्मा का सच्चा सपूत बच्चा बनना है। उसको ही मातेले कहा जाता है। मातेले अर्थात ही सदा श्रीमत पर चलने वाले। श्रीमत है अपने को आत्मा समझ सदा परमात्मा को याद करना। वरदान है दिव्य बुद्धि की लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों का सैर करने वाले सहज योगी भव। बाबा कहता संगम युग पर सभी बच्चों को दिव्य बुद्धि की लिफ्ट मिलती है। इस वंडरफुल लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों पे जहाँ जाओ वहाँ पहुँच सकते हो। सिर्फ स्मृति का स्विच ऑन करो तो सेकंड में पहुँच जाएंगे और जितना समय जिस लोक का अनुभव करना चाहो उतना समय वहाँ स्थित रह सकते हो। इस लिफ्ट को यूज करने के लिए अमृत वेले केयरफुल बन स्मृति के स्विच को यथार्थ रीति से सेट करो। अथॉरिटी होकर इस लिफ्ट को कार्य में लगाओ तो सहज योगी बन जाएंगे। मेहनत समाप्त हो जाएगी। बाबा कहता आत्मा जब श्रुति स्वरूप है तो जैसे तीनों लोकों का तीनों कालों का सैर कर सकती है। इसको ही बाबा कहता है सहज योग। जैसे यह परमात्मा के द्वारा हमको लिफ्ट मिली हुई है तो बाबा कहता सिर्फ इसके लिए स्मृति का स्विच ऑन करो तो सेकंड में वहाँ पहुँच जाएंगे। इसके लिए केयरफुली अमृत वेले स्मृति को यथार्थ रीति से सेट करो। अथॉरिटी होकर लिफ्ट को कार्य में लगाओ तो सहज योगी बन जाएगी कहता बाबा। वरदान है मन को सदा मौज में रहना यही जीवन जीने की कला है। अच्छा मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लल्लू बाबा।